खम्मागढ़ी जोधपुर मार्केट विद मारवाड़ी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम कोशिश करते हैं ट्रेडिंग को सिंप्लीफाइड वे में समझाने की, और इसी सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस में मेरे पास आपके कुछ डाउट्स आए थे, जिसमें क्वेश्चन ये था कि ट्रेडिंग सीख तो ली जाती है लेकिन स्टार्ट कैसे करना है वो समझ में नहीं आता। इसका सिंपल सा आंसर मैं ये करूँगी कि जब तक आपको मालूम नहीं है कि आप खुद किस टाइप के ट्रेडर हो, तब तक आप उसको प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो चलते हैं स्क्रीन पर, और जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। हम ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट करें, इसका आंसर जानने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एज अ ट्रेडर हम कौन हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि ट्रेडिंग के कई सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, ये सब होता है। ठीक है, और इनके क्या मतलब हैं वो भी आप में से कईयों को पता होंगे, बट फिर भी अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे स्कैल्पिंग कौन से टाइप की ट्रेडिंग होती है, जिसमें जो ट्रेडर होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स लेते हैं। ठीक है, वो कुछ मिनट्स की ट्रेड लेते हैं, कुछ अगले 1-2 कैंडल्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से अपना ट्रेड प्लेस करके और फिर ट्रेडिंग को ट्रेड से बाहर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो स्कैल्पर्स वो लोग होते हैं जो बहुत ही फास्ट ट्रेडिंग करते हैं और दिन में कई ट्रेड्स लेने की कोशिश करते हैं। इस टाइप की ट्रेडिंग के फ़ायदे क्या हैं कि स्कैल्पिंग जो है वो फास्ट रिजल्ट्स देती है। आपको एक ट्रेड को बहुत देर तक होल्ड नहीं करना पड़ता, उसकी वजह से हमको नो ओवरनाइट रिस्क वाला प्रॉफिट भी मिलता है। यानी हमें ओवरनाइट होल्ड नहीं करते, हम ट्रेड को ओवरनाइट होल्ड नहीं करते, तो ओवरनाइट वाला रिस्क हमें नहीं लेना पड़ता। साइडवेज मार्केट में भी स्कैल्पिंग काम करता है, क्योंकि स्कैल्पर्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे मूव्स पकड़ते हैं, तो साइडवेज मार्केट में ऐसे मूव्स पकड़ना नॉर्मली ईजी होता है। ठीक है, लेकिन इसके कुछ नुकसान हैं। नुकसान क्या है कि वेरी स्ट्रेसफुल, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बहुत ही स्ट्रेसफुल होती है, क्योंकि इसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। छोटा सा मूव और आपका प्रॉफिट, और अगर वही मूव रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया तो आपका लॉस। थोड़ी सी देर में प्रॉफिट है तो लॉस भी थोड़ी देर में हो जाता है, और ऐसे में क्विक रिस्पॉन्स के साथ हमको बाहर आना पड़ता है ट्रेड से। ठीक है, इसमें बहुत ही हाई डिसिप्लिन चाहिए, फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए। मतलब हम बैठ के सोच नहीं सकते कि क्या मैं ट्रेड लूँ या नहीं लूँ। जैसे ही सेटअप बना आपको फटाफट ट्रेड प्लेस करना है, और साथ ही आपको बहुत ही फटाफट ट्रेड से बाहर भी आना है। और इसमें बिग मनी चाहिए। बिग मनी का क्या मतलब हो गया कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो और आप छोटे मनी से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी का अगर आप 1 लॉट ले रहे हो तो आपका प्रॉफिट बहुत ही छोटा होगा। ऐसे में कई बार होता है ब्रोकरेज में जो है ना आपका प्रॉफिट चला जाता है। ठीक है, स्कैल्पर्स क्या करते हैं, छोटे मूव्स पकड़ते हैं, एक दिन में ज़्यादा ट्रेड लेते हैं। ज़्यादा ट्रेड लेने की वजह से ब्रोकरेज ज़्यादा लगता है, और ऐसे में छोटा प्रॉफिट जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो बिग मनी अगर है आपके पास तो आप ज़्यादा बड़े लॉट साइज से ट्रेडिंग कर सकते हो, तो कम ब्रोकरेज, ज़्यादा प्रॉफिट, फिर आपका प्रॉफिट दिखने लगता है। ठीक है, गुड प्रॉफिट ओनली इफ़ यूज्ड इन ऑप्शंस और लिवरेज्ड मार्केट्स। ठीक है, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनोगे, स्कैल्पिंग का सोचोगे, तो आप मुश्किल से 2 रुपये 3 रुपये लेके निकलोगे, जो कि दिखेगा भी नहीं। ऐसे में ऑप्शंस में ट्रेड करने से ही स्कैल्पर्स को प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, किसके लिए स्कैल्पिंग सूटेबल है? फुल टाइम ट्रेडर्स, वो लोग जो कि पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं। ठीक है, और हाई फोकस होना चाहिए और लो इमोशंस होना चाहिए। ठीक है, आपको इमोशन पे कम्प्लीटली कंट्रोल होना चाहिए, आपको अपने सेटअप पे स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, तभी आप स्कैल्पर बन पाओगे। नेक्स्ट अपन चलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग पर। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब सेम डे ट्रेडिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम डेली के प्राइस मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि एक दिन में प्राइस कहाँ से कहाँ जाता है। इसमें भी ओवरनाइट रिस्क नहीं रहता, डेली इनकम पोटेंशियल इसमें ज़्यादा रहती है, और पॉपुलर इन स्टॉक्स है। यानी कि पहली बात, दिन में ट्रेड लिया, 2-3 घंटे ट्रेड होल्ड किया और फिर आपने ट्रेड बंद कर दिया। नो ओवरनाइट पोजीशन, नो ओवरनाइट रिस्क। ठीक है, हर रोज़ 1-2 ट्रेड लिए, अपना इनकम पॉकेट में डाला और आप फ्री। स्टॉक्स में ये पॉपुलर है क्योंकि पूरे दिन में कुछ अच्छे स्टॉक्स अच्छा मोमेंटम देते हैं, तो ऐसे में अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाता है। अब इसके नुकसान क्या है? रिक्वायर्स यू टू सिट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन फॉर द होल डे। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपको पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा। कब आपका सेटअप बनेगा, कब आप एंट्री लोगे और कब आप एग्जिट करोगे, ये आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, इसमें एसएल आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा।
ठीक है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट रहता है जो 3 से 5 घंटे या कंप्लीट लगभग पूरा दिन ट्रेडिंग को दे सकते हैं, और इसमें डिसिप्लिन तो अच्छा चाहिए है, नो डाउट। नेक्स्ट टाइम की ट्रेडिंग पर चलते, जो कि है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे से बड़ी होती है, जिसमें 2 से लेके हफ्ता भर 10 दिन तक ट्रेडिंग चलती है, जिसमें आप स्विंग पकड़ने की कोशिश करते हो और स्विंग लो में एंट्री लेके स्विंग हाई पर निकलने की कोशिश करते हो। ठीक है, इसके प्रॉस और कॉन्स पे अगर अपन बात करते तो स्विंग ट्रेडिंग में स्क्रीन टाइम लेस चाहिए। एक बार आपका सेटअप बन गया, आपने टीपी लगा दिया और आप उसको छोड़ सकते हो बिल्कुल। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा मिल जाता है, और इसमें इमोशनल, मतलब अगर पर्सन इमोशन पे कंट्रोल कम भी कर सकता है ना, तो भी स्विंग ट्रेडिंग उसके लिए सूटेबल रहती है। एकदम आपको स्ट्रिक्ट नहीं होना पड़ता, लेकिन इसमें ओवरनाइट का रिस्क रहता है। अगर अगले दिन कोई न्यूज़ आ गई तो आपकी स्ट्रेटजी उल्टी पड़ सकती है। पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही स्लो आएगा। स्विंग ट्रेडिंग कुछ दिनों तक चलती है, तो आपको इतने दिन अपने ट्रेड को होल्ड रखना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं और ट्रेडिंग को सिर्फ पार्ट टाइम का टाइम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आती है पोजिशनल ट्रेडिंग को, या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी कह सकते हो। इन्वेस्टिंग से थोड़ा छोटा। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ हफ्तों तक या 1 महीने 2 महीने तक आप पोजीशंस को होल्ड करके रखते हो। इसमें आप बड़ा ट्रेंड पकड़ते हो और स्ट्रेस इसमें बहुत कम होता है। एक बार ट्रेंड पकड़ा और बड़ा टीपी रहता है तो बार बार स्क्रीन को देखने की ज़रूरत नहीं, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। मिनिमल डेली मॉनिटरिंग, वही स्क्रीन के सामने कम बैठना पड़ता है। हाई प्रॉफिट पोटेंशियल पर ट्रेड, हर एक ट्रेड में प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हो आप। ये पोजिशनल ट्रेडिंग का फ़ायदा है एक, क्योंकि अगर आप पोजीशन लॉन्ग टर्म तक होल्ड करोगे तो लॉन्ग टर्म वो स्टॉक जितना भी ग्रो करेगा वो पूरा का पूरा प्रॉफिट आपको मिलेगा। नुकसान क्या है कि कैपिटल ब्लॉक हो जाती है। अगर आप 1 महीने तक 2 महीने तक किसी एक ट्रेड में कैपिटल फंसा के रखते हो तो आप बाकी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर सकते हो, तो कैपिटल तो ब्लॉक रह गई। दूसरा, लार्ज ड्रॉडाउन पॉसिबल्स। अगर स्ट्रेटजीज़ वर्क नहीं करती हैं या आपके सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं जाता है तो फिर पॉसिबल है कि लॉस भी थोड़ा बड़ा हो जाए। रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, इसीलिए ये ज़रूरी है कि जब तक आप अपने सेटअप को लेकर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं श्योर नहीं हो ना, तब तक आपको पोजिशनल ट्रेडिंग में नहीं घुसना चाहिए। किसके लिए फ़ायदेमंद है? ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो कि पेशेंट होते हैं, पेशेंट इन द सेंस जो कि काम होते हैं, जो कि तसल्ली रख के बैठ सकते हैं। ठीक है, और उनके पास कैपिटल ब्लॉक करने के लिए अवेलेबल हो, और जो कि लॉन्ग व्यू के साथ चलते हैं, उनको आज का आज पैसा नहीं कमाना, ये उन लोगों के लिए पॉसिबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इनमें से वो कौन सा है जो मेरे लिए है। अगर मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो इनमें से किस टाइप की ट्रेडिंग मुझे स्टार्ट करनी चाहिए, ये जानने के लिए आपको खुद से 5 क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम कैन यू गिव डेली। आप पूरे दिन में ट्रेडिंग को कितना टाइम दे सकते हो। अगर आप पूरा का पूरा दिन दे सकते हो तो आप बिल्कुल स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्राई कर सकते हो। अगर आप दिन भर में 1-2 घंटे 3 घंटे ही दे सकते हो तो आपको स्विंग के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप बिज़ी हो और आप ट्रेडिंग को दिन में 1 आध बार मुश्किल से या 2-3 दिन में 1 ही बार का टाइम दे सकते हो तो आपको पोजिशनल की तरफ जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप से ये पूछोगे कि हाउ इमोशनल आई एम। हाउ इमोशनल आई एम का मतलब मुझे प्रॉफिट देखकर कितनी जल्दी खुशी मिलती है या मुझे लॉस देखकर कितना जल्दी डर लगता है। अगर आप हाई इमोशंस वाले हो, यानी कि आप लॉस को देख के बहुत जल्दी डर जाते हो और पैनिक करने लगते हो, तो आपको स्कैल्पिंग अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप काम हो, पेशेंट हो, आराम से बैठ सकते हो, एसएल या टीपी हिट होने का वेट कर सकते हो, तो आप स्विंग और पोजिशनल की तरफ जा सकते हो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि आपकी कैपिटल साइज़ क्या है। अगर आप स्मॉल कैपिटल वाले हो तो आप इंट्राडे तक रहो, स्विंग तक रहो। ठीक है, अगेन स्मॉल कैपिटल वालों के लिए स्कैल्पिंग नहीं है। अगर आपकी कैपिटल स्मॉल है तो आप इंट्राडे और स्विंग तक रहो। अगर आपकी लार्ज कैपिटल है तो आप पोजिशनल इन्वेस्टिंग तक जा सकते हो। लार्ज कैपिटल के साथ ही साथ आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ को लेके श्योर हैं, आपको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, तो आप स्कैल्पिंग में जा सकते हो। पर्पस, आपकी ट्रेडिंग करने का पर्पस क्या है। अगर आपको मंथली इनकम अर्न करनी है तो आप इंट्राडे और स्विंग कर सकते हो। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है ट्रेडिंग से तो आप इन्वेस्टिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हो।
स्किल प्लस ऑटोमेशन, यहाँ पे मैंने एक एल्गो ट्रेडिंग का वर्ड भी डाला है क्योंकि आजकल एल्गो ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा चल रहा है मार्केट में। तो आप में स्किल है प्लस आप ऑटोमेशन पे ध्यान देते हो कि लाइक मेरा तो काम अपने आप होना चाहिए, तो आप एल्गो ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हो। लेकिन एल्गो ट्रेडिंग का मतलब है कि आप अपना पैसा डाल के छोड़ रहे हो और सिस्टम अपने आप ट्रेड ले रहा है और छोड़ रहा है, तो आप उसमें फिर कुछ कर नहीं पाओगे बैठ के देखने के अलावा। तो एल्गो ट्रेडिंग तो बहुत सोच समझ के जाइएगा। रिस्क टॉलरेंस आपकी कितनी है, 5वां क्वेश्चन आप खुद से ये पूछोगे कि आप रिस्क को कितना टॉलरेट कर सकते हो, मतलब कितना रिस्क आप सहन कर सकते हो। अगर आप लो रिस्क टॉलरेंस वाले हो, यानी कि ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो आपको इन्वेस्टिंग और पोजिशनल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें आप छोटे एसएल के साथ बड़ा टीपी रख के शांति से बैठ सकते हो। अगर आप मीडियम रिस्क टॉलरेंस वाले हो तो आप स्विंग की तरफ जा सकते हो। और अगर आप हाई रिस्क टॉलरेंस वाले हो, यानी कि आपको रिस्क लेने में मज़ा आता है, आप रिस्क ले सकते हो, आप पैनिक नहीं करोगे, तो आप इंट्राडे और ऑप्शंस में जा सकते हो। ओके, अगर मैं इस पूरी वीडियो को शॉर्ट में समराइज़ करूं तो आपके लिए मैं ये चार्ट, मतलब आपको ये चार्ट सूटेबल लगेगा, ठीक है। या फिर आप मैं ये कह दूं कि आपके इस क्वेश्चन को कि हमको ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, उसका एक शॉर्ट एंड स्वीट आंसर जो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, आप अपने हिसाब से इसको बिल्कुल आपके नेचर के अकॉर्डिंग इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वाली ट्रेडिंग पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। बिगिनर के साथ ही साथ आप वर्किंग प्रोफेशनल भी हो, यानी कि बिगिनर हो प्लस वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप ट्रेडिंग को टाइम नहीं दे सकते, तो आप स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की तरफ जाइए। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो, आप पूरे दिन मार्केट के साथ मतलब स्क्रीन के सामने मार्केट के सामने बैठ सकते हो, तो आप इंट्राडे ज़रूर ट्राई करिए, उससे आपको डेली इनकम दिखेगी। तो ऐसा भी होगा कि डेली इनकम की वजह से आप मोटिवेटेड रहेंगे। और अगर आप हाई रिस्क टेकर हो, आपको रिस्क से डर नहीं लगता, आपको लॉसेस से डर नहीं लगता, आप मैनेज करना जानते हो अपने लॉसेस को, अपने ट्रेड्स को, अपने पैसे को, तो आप ज़रूर ऑप्शंस और फ्यूचर की तरफ जाइए, ठीक है। इसी में मैं इंट्राडे में ऑप्शन और फ्यूचर में मैं स्कैल्पिंग इंक्लूड करती हूँ कि अगर आप हाई रिस्क टेकर हो तो आप ऑप्शंस फ्यूचर्स में जाइए, लिवरेज्ड वाले जो ट्रेडिंग है उसमें जाइए और स्कैल्पिंग को आप प्रेफरेंस दीजिए। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।